प्रभारी दुष्यंत गौतम रहे मौजूद। हरिद्वार दौरे पर रही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। रुड़की रोड स्थित कोर कॉलेज में बने नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का किया उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में केजरीवाल का चुनावी वादा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, राज्य में हमारी सरकार आई तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री। कुंभ कोरोना टेस्ट घोटाले का मामला 2 दिन बाद शासन को सौंपी जाएगी फर्जीवाड़े की रिपोर्ट। 60,000 लोगों के सत्यापन में मिली अनियमितताएं। अल्मोड़ा के चौकुटिया के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म व मारपीट। भाजपा ने थाने में किया हंगामा, मुकदमा दर्ज। बागेश्वर के कपकोट में बादलों ने मचाई तबाही। मकान क्षतिग्रस्त, 1 बच्चे सहित 3 सदस्य मलबे में दफन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से है, जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार दौरे पर रहीं। वहीं रुड़की रोड स्थित कोर कॉलेज में बने नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक एंड हॉस्पिटल और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक आदेश चौहान और कोर कॉलेज के चेयरमैन जेसी जैन के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। Remaining employees are requested to move to the auditorium. Thank you. Remaining employees are requested to move to the auditorium. Thank you. खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने खटीमा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया, जिसमें सीएम की पत्नी गीता धामी ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ क्षेत्र में भी विकास की गति हो रही है और क्षेत्र में भी औद्योगिक विकास होता दिख रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश उन्नति की ओर है। आज जावा इंटरनेशनल डे के शुभ अवसर पे हमारे खटीमा में जावा बाइक शोरूम का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, हमें आमंत्रित किया गया था। और बहुत अच्छी बात है कि पूरे जो है प्रदेश में और क्षेत्र में विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास में भी जो है उन्नति हो रही है। मेरी समस्त हमारे परिवार की शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से जो है सभी लोग आगे बढ़ें और समाज के जो है विकास में सहयोग करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है और दोनों का ही जन सरोकार से कोई वास्ता नहीं। उन्होंने दोनों ही दलों के मुख्यमंत्री आवास कूच को शक्ति प्रदर्शन बताया और कहा कि कांग्रेस राजनीतिक अस्तित्व को तलाश रही है तो आपको राजनीतिक जमीन की जरूरत है। एक बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि पूरे कोरोना काल में इन दोनों दलों ने नकारात्मक वातावरण बनाने का काम किया। ये आम जनता के बीच भय का वातावरण बनाकर व्यवस्थाओं में खामियां ढूंढते रहे, जबकि भाजपा संगठन दिन रात सेवा में जुटा रहा। खबर विकासनगर के जौनसार बावर क्षेत्र की है, जहां पर मार्ग पर बरसात के दौरान आवाजाही बाधित हो जाती है और नदी नाले उफान पर रहते हैं। आलम यह है कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। कल देर शाम से हो रही बरसात के कारण यहां पहाड़ी का मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है, जिस वजह से राहगीरों को मार्ग खुलने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं सहिया कोहिनू मोटर मार्ग पर तराली खड्ड के पास बरसाती नाले में पानी आने से हरिद्वार से आए पर्यटकों की कार फंस गई, जिस मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। खबर लालकुआं से है, जहां गर्मी के इस मौसम में जहां कुछ शहर मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं, वहीं बारिश नहीं हो पाई। पर लालकुआं में आज सुबह हुई कुछ देर की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया, वहीं जिसके चलते इंसानों के साथ काश्तकारों को भी कुछ ज़्यादा इसका फ़ायदा मिला। आम जनता को गर्मी से राहत और फसलों को थोड़ा पानी मिल पाएगा। ऐसे में बारिश का लगातार होना सबके लिए लाभदायक है।
चंपावत जिले के टनकपुर में सुबह से हो रही बारिश से बिचाई, मनिहार, कोट, घसियारी मंडी, ज्ञानखेड़ा क्षेत्र में जलमग्न हो गए। कुछ घंटे की बारिश में बाढ़ जैसे हालात हो गए। अलग अलग कई घरों में पानी घुस गया। कुछ लोग अपने घर छोड़कर होटल में शिफ्ट हो गए। सूचना के बाद अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पानी निकासी के लिए वैकल्पिक नालियां बना रही है। खबर बाजपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने 10 लाख रुपए की विधायक निधि से लोगों को शुद्ध पानी दिए जाने के लिए बिछाई जाने वाली पेयजल लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री के पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया। बता दें कि बाजपुर के वार्ड नंबर 12 भौना कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लंबे समय से पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा, जिसको लेकर लोगों ने कई बार अधिकारियों से मांग भी की थी, लेकिन मांग पूरी न होने पर लोगों ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को अपनी समस्या से रूबरू कराया। पेयजल पाइपलाइन का कार्य शुरू कराने के लिए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य वार्ड नंबर 12 पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने 900 मीटर पेयजल लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना को हम हर शहरी क्षेत्र में लागू नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो आज पेयजल योजना की शुरुआत होगी, आज हमने शिलान्यास किया है, ये हमने एमएलए फंड में पैसा दिया है, विधायक निधि से पैसा दिया है और निश्चित रूप से निश्चित अवधि पर इसमें ये कार्य पूर्ण होगा। भौना इस्लाम में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी और हमारी माँ बहनों को पानी से जूझना पड़ता था, दूर दराज से पानी लाते थे और इस पेयजल योजना के निर्माण के बाद यहाँ की जनता को सुविधा मिलेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करी। वहीं धरने पर बैठे किसानों पर किए जाने वाले जानलेवा हमले की साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुलशन रॉड राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा रामपाल ने बताया कि जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में कृषि कानूनों को वापस ले जाने के लिए धरने पर बैठे किसानों पर बीती 9 जुलाई को रात्रि करीब 11 बजे लगभग 10 किसान टोल प्लाजा धरने पर सोए हुए थे। तभी एक ट्रक किसानों की तरफ तेजी से आया और धरना स्थल पर लगे बैरिकेडिंग से जा टकराया। किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। 8-10 कार्यकर्ता यहाँ पर आके सो रहे थे, तो यहाँ से यहाँ ये एक संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। और एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ का प्रशासन इसे हड़के मना ले, इनका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। क्या समझ रहे हैं ये किसान यहाँ से ही थोड़ा ही पड़े, ये सूचना हमने वहाँ भी दे दी दिल्ली में, और वहाँ से जो आदेश होगा इनकी बुद्धि ठीक कर दी जाएगी। अभी 2 दिन का इनका समय दे रखा है जिला अध्यक्ष जी ने। इस 2 दिन में अगर ये नहीं कुछ करते तो हम दिखा देंगे ये प्रशासन यहाँ इस सरकार को भी, ये कैसे इन किसानों की तरफ को हमला करवा देंगे। कैसे पता नहीं लगा अब तक इस ट्रक का, यहाँ वीडियो कैमरा सब चीज़, क्यों लापरवाही कर रहा है प्रशासन यहाँ। ऐसा था, दिल्ली का जो किसान आंदोलन 3 कृषि बिलों को वापस करने को लेकर चल रहा, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देश के सभी टोल प्लाजाओं पर किसानों के धरने चल रहे हैं। उसी के सापेक्ष ये भी पिछले महीने की 3 तारीख से यहाँ किसानों का धरना चल रहा है। तो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, ना यहाँ टोल फ्री करा रखा है, ना किसी को किसान यहाँ परेशान करा है। यहाँ एक शांतिपूर्वक तरीके से धरना किसान दे रहे। परसों रात के टाइम पर यहाँ जो रात को हमारे 10 किसान साथी लेटते हैं, दिन में संख्या ज़्यादा हो जाए, रात को 10 किसान लेटते हैं, बाकी घर चले जाते हैं। तो एक किसान आराम से लेट रहे थे, तो रात को एक ट्रक आया तेज स्पीड से, और जो सामने से ये बंद कर रखा था डिवाइडर लगा कर, उसने वहाँ टक्कर मार कर और आगे तक पहुँच गया वो। और यहाँ पर जो डिवाइडर सामने नीचे लगा रखे थे बैरिकेडिंग, उनमें टकराया कर रुका वो। और वो अगर डिवाइडर से न टकराता तो ये जो हमारे 10 किसान यहाँ लेटे हुए थे, इन्हें कुचल देता और बहुत बड़ा हादसा हो जाता। टनकपुर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के घर और खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया।
मामला टनकपुर के ज्ञानखेड़ा का है, जहां शारदा वाटिका के मालिक दीपक शारदा द्वारा नाले पर अनधिकृत रूप से घर व शौचालय का पक्का निर्माण कराकर नाले पर अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों के घर और खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए तथा लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाले पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की। अरे चाचे अगर यहाँ पर इतना पानी यहाँ निकल अरे चाचे हमारे साथ एक मिनट सर, एक बात बोलने की इजाजत हो? अगर यहाँ पर इतना पानी यहाँ निकल अरे चाचे अगर कहीं बार भी पब्लिक को मुझे सहयोग करना है और कोई चीज़ हटानी है या तोड़नी है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और पब्लिक को मैं पूरा सहयोग करूँगा और पानी को यथावत निकलने के लिए जो प्रयास मैं कर सकता हूँ वो अपने स्तर से करता रहूँगा। हमारा आज हम ज्ञानखेड़ा वाले इस बाढ़ से त्रस्त हैं, क्योंकि यहीं पर हमारे इस जो गंदा नाला है इसका टोटल पानी आगे शारदा वाटिका में उसे चौक कर दिया गया, अतिक्रमण करके उधर अनाधिकृत जो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन उसमें किया हुआ है, जिसकी वजह से नाला पूरी तरह से बंद हो गया और पूरा का पूरा पानी जो है हमारे घरों में, हमारे खेतों में और हमारे खलिहानों में घुस गया। खबर मसूरी से है, जहां कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं कोठाल गेट के पास पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पर्यटकों के वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और बिना कोविड जांच रिपोर्ट के किसी को भी मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस संबंध में सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने बताया कि भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी आने के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए कि बिना कोविड जांच रिपोर्ट, स्मार्ट पोर्टल व रजिस्ट्रेशन और होटल में बुकिंग के बाद पर्यटकों को मसूरी जाने दिया जाए। इसी क्रम में कोठाल गेट पर वाहनों को रोका जा रहा है और उन्हें सभी मानकों की जानकारी ली जा रही है। उसके पश्चात ही उन्हें मसूरी जाने दिया जा रहा है। उनको परमिट किया जा रहा है, बाकी किसी को मसूरी में अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो इससे कोविड संक्रमण का खतरा बना रहता है। और अभी हम यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं लोगों को और उसके अकॉर्डिंग भेज रहे हैं। तो सर ये बहुत अच्छा कार्य करेगी। जिस तरीके से पिछली बार देखा गया तो बेतुकी भीड़ थी, लेकिन इस बार आप राजपुर पे ही कंट्रोल करते हैं, कोठाल गेट पे, जिससे मसूरी में ना जा सके। तो ये किस तरीके से, किसके निर्देशों पे चल रहा है, कैसे? देखिए, ये डीएम साहब का कल का आदेश भी है। हमारे सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस के भी, उन्होंने भी कल इस बारे में मीटिंग ली थी और इस चीज़ पे हम लोगों ने रणनीति अपनाई कि भाई आप कोठाल गेट से ही हम नहीं जाने देंगे। खबर लक्सर से है, जहां एक नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर अपनी पुत्री की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि लक्सर निवासी इफ्तिकार ने डीएम एसएसपी के साथ हरिद्वार स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत कर बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी शाहजहां के पेट में पिछले महीने तकलीफ होने पर रुड़की के एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने अल्ट्रासाउंड के बाद तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी। पर कोरोना कारण हरिद्वार रुड़की के अस्पतालों में जगह नहीं मिलने पर उन्होंने उस खड़ंजा में एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। इफ्तिकार ने बताया कि अस्पताल संचालक ने 1,06,000 रुपये लेकर ऑपरेशन करने के बाद शाहजहां को ठीक बताकर घर भेज दिया। परिजनों उसके देहरादून ले गए, जहां उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 3 जुलाई को परिजनों ने उसे पीजीआई में भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक वहां के डॉक्टर ने जांच में बताया कि ऑपरेशन में सावधानी न बरतने से उसे सेप्टिक हो गया। इसके बाद डॉक्टर्स ने इलाज भी किया और अगले ही दिन शाहजहां सेप्टिक से मौत हो गई।
वजह से भाई लड़की की जान गई। मैं तो यही कहूँ गई उनकी वजह से। उन्होंने एक दफ़ा भी उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की की यो कमी अपने ऑपरेशन में कोई कमी निकाल ली। उन्होंने 40 दिन तक हमारी लौंडा घुमाई रखी। फिर ज़बरदस्ती लाए हम निकाल कर वहाँ से। फिर वहाँ ले गए, वहाँ भी मना कर दी। फिर हम पीछे ले गए, वहाँ हमारी लड़की की मौत हो गई। अभी कहाँ शिकायत किया आपने? डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमारी बच्ची की जान गई। लक्सर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जो है ऑपरेशन में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया, यानी कि परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी द्वारा एक इलाज करवाया गया था और साथ में जिस तरीके से नर्सिंग होम में मौजूद डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया, उसमें कहीं ना कहीं एक लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर के प्रधानमंत्री यानी कि शिकायत की है। अब ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि टीम गठित कर अस्पताल संचालक के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ये नर्सिंग होम लक्सर में पहला ऐसा नहीं है, पहले भी कई ऐसे नर्सिंग होम थे जिनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम में नाबालिग जो नर्सें हैं वो काम कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियाँ सामने आई है। ऐसे में किस तरह की कार्रवाई जो है स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट नर्सिंग होम के खिलाफ कर पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो बड़ी खबर बागेश्वर से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बागेश्वर से आ रही। मौसम ने एक बार फिर बरपाया कहर। ग्राम ऐठा बन में भूस्खलन की चपेट में आया मकान। दंपत्ति समेत एक बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। दून मसूरी मार्ग पर मलबा आने से ट्रैफिक हुआ बाधित। बागेश्वर से खबर। मौसम ने एक बार फिर बरपाया कहर। ग्राम ऐठाबन में भूस्खलन की चपेट में आया मकान। दंपत्ति समेत एक बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। दून मसूरी मार्ग पर मलबा आने से ट्रैफिक हुआ बाधित। बागेश्वर से खबर। मौसम ने एक बार फिर बरपाया कहर। ग्राम ऐठाबन में भूस्खलन की चपेट में आया मकान। दंपत्ति समेत एक बच्चे के दबे होने की खबर। दून मसूरी मार्ग पर मलबा आने से ट्रैफिक हुआ बाधित। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए लगेंगे 600 हेल्थ कैंप। लोगों को मिलेंगी दवाइयां और डॉक्टर करेंगे जांच। राज्य में 3 महीने तक चलेगा विशेष अभियान। अभियान के तहत 600 स्वास्थ्य शिविर होंगे आयोजित। डॉक्टर, दवाई व सफाई पर किया जाएगा फोकस। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सीएमओ के साथ की बैठक। सभी सीएमओ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
10 शिविर पर्वतीय विधानसभा क्षेत्रों में लगेंगे। देहरादून से खबर, स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए लगेंगे 600 हेल्थ कैंप। लोगों को मिलेगी दवाई और डॉक्टर करेंगे जांच। राज्य में 3 महीने तक चलेगा विशेष अभियान। अभियान के तहत 600 स्वास्थ्य शिविर होंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सीएमओ के साथ की बैठक। दस शिविर पर्वतीय विधानसभा क्षेत्रों में लगेंगे। देहरादून से खबर, स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए लगेंगे 600 हेल्थ कैंप। खबर काशीपुर से है, जहां भूमाफियाओं का चल रहा है जंगल राज। ना तो नियमों की परवाह है, ना ही अधिकारियों का डर। बेखौफ भूमाफिया भोली भाली जनता को लगा रहे हैं चूना। पैसा लेकर रजिस्ट्री पर भी खेला जा रहा है खेल। और एक ही भूमाफिया एक ही भूमि पर कई बार रजिस्ट्री कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं पूरा खेल प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। जी हां, ये खेल खेला जा रहा है काशीपुर में, जहां भूमाफिया का एक ग्रुप खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियों का खेल किया जा रहा है। और एक ही भूमि की कई बार रजिस्ट्री कर लोगों को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। हो रहा होता है ना, उसमें एक तो अवैध कंस्ट्रक्शन प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी होती है रोकने की, और दूसरा अगर निगम है तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है अगर उसके एरिया में हो रहा है। और तहसील प्रशासन तो इसको लेके एक्टिव होता ही होता है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग होती है और अवैध रजिस्ट्री हो रही है, जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको तत्काल हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कम्युनिकेट करते हैं। और वहाँ पे जो हमारा संबंधित पटवारी है उसको ज़रूर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। हर हफ्ते मेरे पास पटवारी की तरफ से एक रिपोर्ट आती है कि उसके एरिया में कहीं अवैध प्लॉटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और जहाँ जहाँ उसके द्वारा हमें सूचना दी जाती है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। खबर पौड़ी से है, जहाँ श्रीनगर गढ़वाल संयुक्त अस्पताल में आज तब हंगामा हो गया जब आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन पर बदसलूकी का आरोप लगाया। गुस्साई आशाओं ने अस्पताल में कार बहिष्कार शुरू कर दिया और संबंधित कर्मी से लिखित माफी मांगने की बात कही। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री गजेंद्र चौहान का कहना है कि बाबू के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो आम आदमी पार्टी हमारी धरना प्रदर्शन करेगी और प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। रुद्रपुर में शुक्रवार को एफसीआई गोदाम के पास झाड़ियों में मिले युवक के शव के बाद युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। युवक के शव की पहचान रुद्रपुर के खेड़ा निवासी इमरान के रूप में की गई थी। उसके परिजनों का कहना था कि उनके बेटी की पीट कर हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें युवक इमरान के कुछ लोग पिटाई करते नजर आ रहे थे। बताया जा रहा था कि युवक इमरान पर चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद कुछ लोग उसको पीटते नजर आए थे। पीटने के बाद इमरान की मौत हो गई। पुलिस ने इमरान के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
FCI के पास एक युवक की हमें मृत अवस्था में उसकी बॉडी मिली थी और ये जानकारी हुई कि वो उस पर एलिगेशन लगा था चोरी का, और उस वजह से कुछ गार्ड और कुछ FCI के कुछ गार्ड और कुछ ड्राइवर्स ने उसकी पिटाई करी थी। ये मामला पूरा संज्ञान में आया है, जिसको मामले को दर्ज कर लिया गया है मर्डर की धाराओं में, और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। खबर लक्सर से है, जहां एक तरफ सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मशक्कत कर रही है, खासतौर पर मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कोरोना गाइडलाइन को लागू कराने पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं राजनीतिक दल कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा उदाहरण लक्सर का है, जहां पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मुनिराज शिंदे की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रैली में कोरोना गाइडलाइन की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।